दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं होगा आप देख रहे हैं एजी बहुत हो चैनल। दोस्तों अगर आपके पास ज़मीन है, खरीद रखे हैं आपने और 5 साल 7 साल हो गया है, 10 साल हो गया है, या फिर जो है आपने 2-3 साल से पहले से खरीद रखे हैं, तो ऐसे मामले में आपके ज़मीन का हो सकता है, आपके ज़मीन का अगल बगल में और लोगों का भी तो ज़मीन है, तो आपने ज़मीन को जो है सही सलामत अगर सुरक्षित आप कैसे कर पाएंगे, यानी कि क्या क्या प्रोसेस होता है उसका सुरक्षित करने के लिए। मान लीजिए कि आपने अगर 3 साल के बाद उस ज़मीन को, जैसे आपने ज़मीन खरीद कर रख दिया है, उसके बाद हो सकता है जी कोई अगल बगल वाले व्यक्ति हो सकता है अंदर थोड़ा बहुत दबा भी देते हैं कभी कभार। तो आपने ज़मीन को सुरक्षित रखना, सेफ्टी रखना किस प्रकार से अगर आप करेंगे तो अपनी ज़मीन को जो सेफ सुरक्षित कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है उसका प्रोसेस भी क्या होता है, और सरकारी कर्मचारी के माध्यम से अपने ज़मीन का एरिया को कैसे जो है आप नपवा कर, सही नपवा कर उसको घेराबंदी कैसे करा सकते हैं, इस चीज़ के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वीडियो के माध्यम से। बने रहेगा इस वीडियो पर, और जरूर वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर जो है वीडियो को लाइक एक करें और साथ में शेयर भी अपने दोस्तों को कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी कुछ नॉलेजेबल मिल सके, जानकारी मिल सके। तो चलिए देर ना करते वीडियो को हम आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी नॉलेज हम जब भी बताते हैं तो प्रॉपर्टी नॉलेज के बारे में ही जानकारी देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने ज़मीन का घेराव करें, ठीक है। तो आपने ज़मीन जो खरीद रखा है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पहले ही खरीद रखा है, लेकिन आपने ज़मीन को उसके बाद आपके पास मनी हुआ और आपने जो है उस ज़मीन का घेराव करना चाहते हैं। हो सकता है उस ज़मीन को घेराव करके उसमें कोई भी प्रोजेक्ट डालना चाहते हैं, या घर मकान बनाना चाहते हैं, या कुछ भी काम कराना चाहते हैं, या फिर जो नहीं करेंगे फिर भी जो वहाँ पे एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। तो आपने ज़मीन को अगर आपने जो सही से, जैसे 3 साल 4 साल 5 साल हो गया है और आपको लग रहा है कि अगल बगल वाले व्यक्ति हमारे ज़मीन को दबा दे रहे हैं, तो ऐसे में आपको जो करना ज़रूरी है, आपके ज़मीन का सुरक्षा करना ज़रूरी है। तो उसको जो है क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आप अपने हिसाब से तो नहीं करेंगे, तो आपकारी कर्मचारी जो होते हैं उनके माध्यम से अगर आप कराते हैं तो आपका एक्चुअल एक एक कण करके जो है आपका एक्चुअल आपका ज़मीन का एरिया जो है आपको निकाल कर उन लोग दे देते हैं। तो वो लोग जब निकाल कर देते हैं तो उसमें भी तो कुछ प्रोसेस होगा, तभी तो कर पाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, ताकि आपके ज़मीन पर कोई भी कर्मचारी आकर जो है आपको नापा जोखा करेगा। तो नापा जोखा करने के लिए आपको करना क्या होगा, तो ये प्रोसेस होता क्या है, किस तरीके से आप करेंगे, तो आपके ज़मीन को जो है नापा जोखा करा कर जो है आप उसको सुरक्षित करा सकते हैं, ताकि वहाँ पे खूटा वूटा गाड़ कर जो है आप वहाँ से बाउंड्री टाइप का जो है कोई भी तार का जाली लगा सकते हैं, या फिर जो है खूटा गाड़ कर आप छोड़ सकते हैं, ताकि आपका एरिया आपको पता चल सके कि हाँ आपके ज़मीन का एरिया वहाँ से वहाँ तक का है। तो ये आपको जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस जगह पे आप क्या करेंगे कि सरकारी कर्मचारी को जो है आप उनके माध्यम से उसको नपवाना चाह रहे हैं ज़मीन को, तो आपको करना क्या होगा, तो पहले आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, किसको, तहसीलदार साहब को, RI अमीन पटवारी लोग, ये लोग आकर जो है आपकी ज़मीन को नापेंगे, लेकिन आपको एप्लीकेशन देना है तहसीलदार साहब को। तहसीलदार साहब जब ऑर्डर करेंगे RI अमीन पटवारी को, तभी जाके आपके ज़मीन पर उन लोग सरकारी कर्मचारी आएंगे और तब जाके उन लोग नापेंगे। तो इसका प्रोसेस होता क्या है, तो इसका प्रोसेस दोस्तों ये हो है कि आप जो है तहसीलदार साहब को जो है एक एप्लीकेशन लिखेंगे कि हमारे ज़मीन का जो है खसरा नंबर ये है और रकबा ये है, और नाम वाम सारी चीज़ें लिखा जाता है। और किस तरीके से एप्लीकेशन लिखा जाता है ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूँ, और अगर आपको जो है इसका फॉर्मेट चाहिए होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को इसका फॉर्मेट भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसको करना क्या होता है दोस्तों, कि पहले आप एप्लीकेशन लिखेंगे तहसीलदार साहब को, खसरा नंबर और सारी चीज़ें रहेगा, और कौन सा गांव में आपका ज़मीन है वो सारी चीज़ें डिटेल्स लिखा जाता है। और उसको जो आप सीमांकन कराना चाहते हैं, विधिवत जो है सीमांकन कराना चाहते हैं, तो वो लिख कर जो है आप एप्लीकेशन लेंगे तहसीलदार साहब को। एप्लीकेशन देने के बाद जो है उसमें कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ता है आपको। एप्लीकेशन तो खाली एप्लीकेशन तो आप देंगे नहीं, उसके साथ में, वो एप्लीकेशन के साथ में जो आपके ज़मीन का जो पट्टा का छाया प्रति होगा, जो फोटो कॉपी होता है, वो फोटो कॉपी उसमें लगा सकते हैं, अटैच करेंगे। और वहाँ पे ऋण पुस्तिका जो होता है, किसान किताब जिसे बोलते हैं, वो भी उसमें लगा सकते हैं। और उसके साथ में आप एक B1 पिट होता है जो गवर्नमेंट की भू अभिलेख में दर्ज रहता है, जो कि हम कभी भी अगर देखते हैं ऑनलाइन के माध्यम से, जब हम चेक करते हैं अपनी ज़मीन का खसरा नंबर डालते हैं तो वहाँ पे जो निकल जाता है, दिखता है, उसको जो है प्रिंट आउट निकाला जाता है, तो उसको B1 पिट बोला जाता है।
खसरा खतौनी बोला जाता है। तो वो एक पेज उसको रखना चाहिए, तो वो सब अटैच करके और उसके बाद जो है जो एप्लीकेशन रहेगा उसमें 5 रुपए की कोर्ट फीस का टिकट लगता है, उसको चिपका कर आप क्या करेंगे, तहसीलदार साहब को एप्लीकेशन वहाँ पे जमा करा देते हैं। ठीक है, तो ये होता है विधिवत। इसके साथ में दोस्तों एक और होता है कि अगर मान लीजिए आपके जमीन में जितने भी आपका जमीन है उसमें मान लीजिए कि एक खसरा है, तो एक खसरा के 50 रुपये लगते हैं। हो सकता है अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट हो सकता है इसमें, लेकिन आपको जो है छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो है 50 एक खसरा का 50 रुपये लगते हैं। और मान लीजिए कि आपके पास 10 खसरा हैं, आपकी जमीन के 10 खसरा का जो है आपका सीमांकन कराना है, तो उस जगह पे 10 खसरा का आपको 50-50 के हिसाब से 500 रुपये की आपको चालान पटाना पड़ेगा। चालान कहाँ पटाया जाता है, बैंक के माध्यम से पटाया जाता है। कहीं कहीं पे SBI बैंक के माध्यम से पटाया जाता है और कहीं पे जो है पंजाब नेशनल बैंक के पटाया जाता है। और अपने एरिया में जो आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सी बैंक में चालान पड़ता है सीमांकन, तो वो आपको जानकारी वहाँ से पूछेंगे तो आपको बता देंगे। वहाँ पे आप तहसील ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ से भी आपको बता देंगे कि कहाँ पे आपको पटाया जाता है वो सारी चीज़ें। चाहे तो आम आदमी से कोई जो लोग काम करते हैं जमीन बारी का देखते हैं उन लोग से भी पूछेंगे तो उन लोग भी बता देंगे, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसमें जो है आपको एक चालान पटाया जाता है। ठीक है, चालान भरना पड़ता है, चालान पटाएंगे और बैंक के माध्यम से आप चालान पटाएंगे। चालान पटाने के बाद जो है उसको वो चालान कॉपी भी आपको एप्लीकेशन के साथ में अटैच करना पड़ता है। ये सारे करा के आप वहाँ पे एप्लीकेशन देंगे वहाँ पे तहसीलदार साहब को, तो तहसीलदार साहब एक ऑर्डर पारित करेंगे। ठीक है, ऑर्डर एक लिखकर आप ऑर्डर पारित करेंगे। ठीक है, ऑर्डर पारित करने के बाद उस ऑर्डर को जो है एक प्रति आपको मिलेगा, उसके बाद जो है एक प्रति क्या होगा कि RI अमीन को भी मिलेगा। ठीक है, हो सकता है एक हफ्ता 2 हफ्ता के बाद जो है उसको वो जो ऑर्डर में रहेगा कि सीमांकन करने का डेट रहेगा उसमें कि कितनी तारीख को जो है आपके ज़मीन पर जो है सीमांकन किया जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ें जो है आपको लिखा रहता है। ठीक है, तो वो उसमें क्या करेगा कि एक प्रति जब तहसीलदार साहब जो है RI अमीन या पटवारी को जब दे देते हैं तो उन लोग फिर जो क्या करेंगे कि जो उन लोग सर्च मारेंगे कि आपके ज़मीन जो है उसके अगल बगल में किसकी ज़मीन है वो आप पहले देखेंगे। तो उसमें देखने के बाद आपके ज़मीन के अगल बगल में जो लोग भी हैं, ठीक है, तो उन लोगों को भी क्या करेंगे वो उन लोग नोटिस काटेंगे, नोटिस बनाएंगे और नोटिस सभी लोगों को जो उनको देंगे वहाँ पे कि भाई आपके ज़मीन इतनी तारीख को वहाँ पे जो सीमांकन करना है, यानी कि उसका चतुर सीमा को जो है नापना है, नाप देख तक करना है। ठीक है, तो उसके लिए जो है आप उस दिन जो है वो अगल बगल वाले लोग भी जो वहाँ पे मौजूदगी रहेंगे, ताकि उनके ज़मीन पे जब नापा जोखा होगा उस समय उन लोग बताएंगे कि भाई ये कंप्लेन नहीं कर पाएंगे कि भाई मेरे ज़मीन पे जो आपने नाप दिए, चाहे तो उनकी ज़मीन पे नाप दिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है होता है। तो वहाँ पर जब मौजूदगी रहेंगे तो कहाँ से कहाँ तक का है सीमा, तो RI अमीन लोग को भी नापने में जो सुविधा होता है, प्लस जो है उस जो भी अड़चन वहाँ पे नहीं होती है, जो भी अड़चन या उलझने होने वाला चीज़ें रहता है तो उन लोग को वहाँ पे जो है वहीं पे जो है सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों वहाँ पे ये प्रोसेस होता है और आपके ज़मीन का आप सही सलामत सरकारी कर्मचारी आकर आपके ज़मीन को जो है सही से नाप कर आपको बता देंगे कि यहाँ से यहाँ तक का है। तो उस समय आप अगर ऑनर हैं तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे आपको तुरंत जो है उसी टाइम में खूंटा काट देना चाहिए। ठीक है, अगर वो खूंटा नहीं काटते हैं तो आपको आगे चल के दिक्कत हो सकता है कि आगे चल के फिर वही कहानी हो जाएगा, फिर 2 साल 3 साल के बाद फिर आपको दोबारा सीमांकन कराना पड़ेगा। इससे पहले जो है जिस समय जब सरकारी कर्मचारी आकर जो है नापा जोखा करते हैं तो उसी समय आप जो है जगह जगह पे 10-10 फीट पे जो है आप छोटा छोटा करके जो है फूटा वूटा गड़वा देंगे, तो आपको पता रहेगा कि हाँ यहाँ से यहाँ तक का एरिया हमारा ज़मीन है। तो ये इस तरीके से आप करके वहाँ पे सुरक्षित कर सकते हैं, या फिर जो कोई भी तार का जाली लगा सकते हैं, या फिर आपने आपको अपने परचेज में ले सकते हैं, लेकिन सस्ते में जो है आप फूटा वूटा गड़वा लेंगे तो बेटर रहेगा। उसी टाइम में हाथ के हाथ सबसे बेटर चीज़ें रहती है। तो ये प्रोसेस होता है दोस्तों अपने ज़मीन को जो सुरक्षित रखने का। ठीक है, ज़मीन या प्लॉट का सुरक्षित इसी प्रकार से कर सकते हैं, या सरकारी कर्मचारी से ज़मीन की सही जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बताइएगा। साथ में चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में जमीन से रिलेटेड आप लोग को और भी बहुत सारा वीडियो मिलता रहेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार।